आज की आगम वाचना प्रारंभ होगी। आगम कक्षा में, आगम सभा में पधारे हुए सभी साधु साधियों का हार्दिक अभिनंदन है। आगम वाचना प्रारंभ हो उससे पूर्व मैं निवेदन कर रहा हूं, जिन शासन प्रभाविका दक्षिण सिंघनी डॉक्टर दर्शन प्रभा जी महाराज आदि ठाणाचार, जो कि बेंगलोर में विचरण कर रहे हैं, बेंगलोर विराजमान है, तो महासाध्वी दर्शन प्रभा जी महाराज, उनकी साध्वियां आज की वंदना करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करवाएंगे। दर्शन प्रभा जी महाराज। टीको तो आयाहीनम पायाहीनम करेमि बंधामि नमन्तामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पद्मासनं टीको तो आयाहीनम पायाहीनम करेमि वंदामि नमन्तामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पद्मासनं आयाहीनं पायाहीनं करेमि वंदामि नमन्तामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पद्मासनं उपाध्याय श्री जी से विनम्र विनती है, प्रार्थना है, आप सभी को आगम वाचना प्रदान करने की कृपा करें। उपाध्याय श्री। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपण सणो, मंगलानंत सम्मेत परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाद परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, आदरणीय भगवती महासाध्वियां जी, श्री आवश्यक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। श्रवण सूत्र का पाठ चल रहा है। कल तीन प्रकार की विराधना, ज्ञान विराधना, दर्शन विराधना, चारित्र विराधना, इनका प्रसंग प्रकरण आया था। ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते समय कोई भी विराधना का दोष लगा, कोई भी अतिचार लगा तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अब चार के बोल हैं। पडिकमामि चौहि कसायहि, ओह कसायण मां कसायण माया कसायण कसायण। कषाय प्रतिक्रमण।
कषाय शब्द बहुत प्रसिद्ध शब्द है। चार कषाय, इनमें क्रोध कषाय, मान कषाय और माया कषाय, चारों ही ज्ञान दर्शन चारित्र तप इस साधना को दूषित करने वाले। साधना तो दूषित होती ही है इनके कारण, लेकिन आत्मा भी तो दूषित होती है। इतने कर्मों का बंधन होता है। भगवती सूत्र में शंख पोकली श्रावकों की जब चर्चा आती है, दया व्रत जिस समय शंख जी प्रतिपूर्ण पोषक लेते, सबको कहा था कि सामूहिक भोजन करते हुए धर्म ध्यान करेंगे, लेकिन उनका मन बदल गया। अगले दिन जब भगवान के चरणों में आए, धर्म देशना के बाद शंख जी नहीं आए, इस बात का रोष अन्य श्रावक प्रकट करते, तो भगवान ने उनको शांत किया। शंख जी ने प्रश्न पूछा, कषायों का सेवन करने से क्या होता है? भगवान ने कहा, जो कर्म हमारी आत्मा ने ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि की आत्मा से गाढ़े ढीले किए, लंबी स्थिति को छोटा बनाया, प्रगाढ़ बंधनों को ढीला किया, प्रगाढ़ रस को पतला किया, कर्मों के दलित ज्यादा थे वो कम किए, इन कषायों का सेवन करने से वह पुनः बढ़ते जाते हैं। ये कषाय क्रोध मान माया लोभ कैसे भयानक है। जब जब कभी आत्मा का पतन होता है, तो इन कषायों का उसके अंदर बहुत बड़ा स्थान होता है। तो ये चार कषाय, क्रोध जिसको अग्नि की उपमा दी जाती है, प्रज्वलनात्मक भाव है। मान को उत्कर्ष कहा जाता है। पर्वत की उपमा से उपमित किया जाता है, जिसमें आत्मा अपने स्वरूप को भूल करके बड़ा नहीं, बड़ा बनने का भ्रम रखता है। मैं बड़ा बन गया। माया जिसके लिए बांस की जड़ का दृष्टांत दिया जाता है, ऐसे वो गांठ टेढ़ी है, टूट जाएगी, सीधा होने का नाम नहीं लेती। लोभ मजीठिया रंग ये कषायों का उत्कट रूप है। अनंतानुबंधी कषाय आते हैं, चारित्र तो दूर सम्यक्तों को भी नष्ट कर देते। अप्रत्याख्यानी के कषाय सम्यक्तों के तो बाधक नहीं, लेकिन देश विरति को नहीं आने देते। प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय इस आत्मा के अंदर सर्व विरति नहीं आने देते। संज्वलन के कषाय आत्मा के अंदर जथा का चरित्र नहीं आने देते। अब ये कषाय इस आत्मा ने मानो अकाम निर्जरा से सकाम निर्जरा से पतले बनाए, लेकिन जब कभी कषायों का कषाय मोनी का उदय आता है, साधक सावधान नहीं होता तो अपने मार्ग से फिसल जाता है, कर्म बंद प्रारंभ हो जाता है। साधक का लक्ष्य है
मेरा चरित्र निर्मल हो, मेरी साधना निर्मल हो, मेरी आत्मा निर्मल हो। हर समय जागरूक सावधान रहता है, फिर भी ये कषाय कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, आत्मा को प्रभावित करते हैं। सुबह शाम जब आत्म निरीक्षण साधक करता है, उस निरीक्षण में पाया उसने कहीं क्रोध के कारण, कहीं मान के कारण, कहीं माया लोभ के कारण से मेरी आत्मा दूषित हुई, मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र तप दूषित हुए। दूषित नहीं होने चाहिए थे, हो गए, अब क्या करूं, इनका शुद्धिकरण करे। अब शुद्धिकरण में पहला अपना आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रतिक्रमण, पश्चाताप, प्रायश्चित करे, जिससे उस दोष की परिमार्जना हो जाए, दोष से दूषित हुई आत्मा शुद्ध हो जाए। तो जहाँ पर उन्हीं कषायों को लेकर के कहा है कि हे भगवान, मैं 4 कषायों संबंधी प्रतिक्रमण करता हूँ, वह क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय। कषाय की व्याख्या करते हुए हमारे आचार्यों ने, प्राचीन आचार्यों ने व्याख्याएं की है। कहते कष का मतलब संसार है। ये 2 शब्दों के योग से बना कष और आय। कष का अर्थ संसार है। कहते हैं इसमें प्राणी विविध दुखों के द्वारा कष्ट पाते हैं, पीड़ित पाते हैं। कहाँ? संसार में। कष्यते प्राणी विविध दुखैरस्मिनिति कषय संसार है, जिसके अंदर नाना प्रकार के दुखों से ये संसार के जीव पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, वह कष। कष मतलब संसार। संसार की आय जिनके कारण से हो, वह क्या है? कषाय। आचार्य श्री हरिभद्र जी ने इसके संबंध में कहा है, कषय संसार तस्य आयो लाभो जेभ्य ते कषाया। कष का अर्थ संसार, उस संसार की आय, इनकम, आमदनी, लाभ जिनसे हो, वे कषाय है। कहते जिस संख्या में 4 हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। रश्मिकालिक सूत्र में इनके संबंध में बताया है, कोहोय मानो अनिगहिया मायाय लोभो पबद्धमाना चतारी ये कसिना कसाया सिंचन्ति मूलाय पूर्ण भवस्त। कहते क्रोध और मान इनका निग्रह नहीं किया, माया और लोभ ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चतारी एक कसिना कसाया, ये सारे के सारे 4 कषाय। सिंचन्ति मूलाय पूर्ण भवस्त, ये पुनर्भव, जन्म 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 मरण जन्म मरण, इस संसार के जो मूल है उनका सिंचन करते हैं। देखा जाए तो इस संसार का मूल क्या है? मोहनीय कर्म है। ये चारों कषाय जो है मोहनीय कर्म को सिंचते हैं। जितना कषायों का सेवन होगा उतना ही मोहनीय कर्म प्रबल बनता जाएगा। मोहनी कर्म की ताकत बढ़ेगी, स्थिति बढ़ेगी, उसकी प्रगाढ़ता बढ़ेगी, इन्हीं कषायों के कारण से। इसलिए कहा जाता है आत्मा अपने आप को समझे, अपने विचार करे। जहां जहां कषाय आते हैं कहीं वहीं उनको शांत करने का प्रयास करे। आगमों के अंदर प्रयास, उपाय तो बताए हैं, लेकिन करना स्वयं आत्मा ने है। भगवान कहते पहले इन कषायों का नुकसान क्या होता है। 10वें कालिक सूत्र का 8वां अध्ययन 38वीं और 39वीं गाथा हमारे सामने आती है। ओहो पीं पणासे मानो वीणय नासनो माया मितानी नासे लोहो सब विनाशनो। क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ
सब कुछ खत्म करने वाला है, सबको समाप्त करने वाला है। इसलिए कहा है उव समेण हने कोहम माणं मद्दव्या जीणे मायम मज्जव भावेण लोभम संतोषौ जीणे। इसलिए हे आत्मा, उपशम भाव से, क्षमा भाव से, शांति से, विवेक से, धैर्य से क्रोध का हनन करो, क्रोध को शांत करो, दूर करो। मान को मृदुता, मार्दव भाव से, विनम्रता से जीतने का प्रयास करे, जीते। मायम अज्जव भावेण, माया को आर्जव रिजु सरलता से, सरलता के भाव से जीते। लोभम संतोषो जीणे, लोभ को संतोष से जीते। इस प्रकार जहाँ कहा है कि इन कषायों के कारण से जो मेरे को दोष लगा, मैं उसकी आलोचना, निंदना, ग्रहण करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूँ, पश्चाताप के साथ प्रायश्चित करता हूँ, ताकि जे कषायों के कारण से जो कर्म बंधे हैं वे टूट जाए, मेरी आत्मा निर्मल हो, मेरा ज्ञान निर्मल हो, दर्शन चारित्र तप निर्मल हो, मैं भगवान की वाणी का, वीतराग वाणी का आराधक बनूं। तो इस प्रकार ये चार कषायों का प्रतिक्रमण हुआ। अब इसके आगे चार संज्ञाएं। इस संसार के अंदर आत्मा को फंसाने के लिए, आत्मा को रोकने के लिए मोहनी कर्म ने कितना बड़ा जाल फेंका हुआ है। मोह भी सोचता है अरे एक को तोड़ोगे दूसरा जाल आएगा, दूसरे को तोड़ोगे तीसरा आ जाएगा, मैं भी कोई सामान्य नहीं हूँ, मेरे को थोड़ी आसान है। लेकिन जिस आत्मा को अरिहंत परमात्मा का वीतराग शासन मिला है, यदि वह उस अनुशासन में रह करके साधना करता है तो ये मोहनी कर्म क्या है, आठों कर्मों के ऊपर ये आत्माओं ने विजय पा रहे हैं और पाएंगे। तो हमारा सौभाग्य है जीवों का कि हमें जिन शासन मिला, जिन शासन के अरिहंत परमात्मा के सूत्र मिले, अब इनको हम धारण करें, इनका हम चिंतन करें। केवल हम अपने याद ही नहीं, केवल जवान का विषय ही नहीं, इनको आत्मा के अंदर उतारें। देखते कहाँ कहाँ पर हमारे अंदर छिप करके मोनी कर्म का परिवार बैठा है। अब इसको उखाड़ना है, इसको निकालना है कैसे। और यही जो आवश्यक सूत्र के अंदर सारी बातें बताई हैं कि देखो, जिनको आप अपना मित्र समझते हैं, जो मित्र नहीं जो शत्रु, कैसे सूक्ष्म रूप से आपके अंदर बैठे हैं। तो अब आगे कहा है बड़ी कमामी चोही सन्नाही, आहार सन्नाए, भय सन्नाए, मेहुण सन्नाए, परिगह सन्नाए। मैं चार संज्ञाओं का इनका प्रतिक्रमण करता हूँ, चार संज्ञाओं से पीछे हटता हूँ। जो मैंने कर्म के उदय के कारण से मेरे मन के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर ऐसी भावनाएं पैदा हुई जो संयम मार्ग से विरुद्ध है, विपरीत है, जो मेरे से बोले हुई, मैं उनका प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना, निंदना, ग्रहण करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, मैं अपने आप को अलग करता हूँ। तो ये चार संज्ञाएं हैं। आहार संज्ञाएं, आहार संज्ञा से, भय संज्ञाएं, भय संज्ञा, मेहुण संज्ञा, संज्ञाएं, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। इन संज्ञाओं से मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। अब संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द का अर्थ जो प्रसिद्ध है वो चेतना है। संज्ञानम संज्ञा, लेकिन जहाँ पर चेतना से संबंध नहीं, जहाँ तो अर्थ अलग है। ये एक हमारा परिभाषिक शब्द है जिसके संबंध में कहा है कि ये संज्ञा मोहनीय और असाता वेदनी कर्म के उदय से जब चेतना शक्ति विकार युक्त होती है तब वह संज्ञा पदवाच्य होती है। जब आत्मा के अंदर मोहनी कर्म का जोर पड़ता है, वेदनी में असाता वेदनी कर्म का जोर पड़ता है, उस समय आत्मा के अंदर जो विकृत भावना पैदा होती है वो भावना जो है संज्ञा के नाम से कही जाती है। और इसके संबंध में कहा है कि कर्म उदय के प्रबलता से होने वाली जो आत्मा के अंदर अभिलाषा, इच्छा पैदा होती है वह जो है संज्ञा है। तो संज्ञा, चार संज्ञाएं
पहली है आहार संज्ञा। वेदनीय कर्म के कारण जब आत्मा में खाने पीने वाली वस्तुएं खाए को ज्यादा टाइम हो जाता है, शरीर में कमी हो जाती है उन तत्वों की, उस आवश्यकता महसूस होने लगती है। आवश्यकता के बाद फिर व्यक्ति का ध्यान खाने की ओर जाता है, क्योंकि उसको पता है जो मेरे को अलग अलग अनुभूति हो रही है असाता रूप। वह भोजन करता हूँ, पानी पीता हूँ तो वह क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। फिर वह उसकी कोशिश करता है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि खाने के साथ साथ हमारा रस की और स्वाद की ओर भी ध्यान होता है। जिस समय स्वाद की ओर ध्यान होता है, अच्छा स्वाद है, वहां पर हमें रति का अनुभव होता है, और यदि स्वाद अच्छा ना हो तो वहां पर अरति का भी अनुभव होता है। अब इस रति और अरति से, अरति के कारण से रागात्मक प्रवृत्ति और अरति के कारण से हमें बेचैनी, उद्विग्नता जे भाव आते। तो कहाँ है प्रमुखता, तो जहां पर शुद्धा वेदनी असाता वेदनी की है, उसके कारण से आत्मा के अंदर आहार की अभिलाषा पैदा होती। अब इसके संबंध में गहन दृष्टि से हम विचार करें तो काफी कुछ सामने आता है, लेकिन सामान्य से हम जहां पर इतना ही कहेंगे कि असाता वेदनी के कारण से जो आहार की इच्छा पैदा होती है वह आहार संज्ञा है। और दूसरी बात है भय संज्ञा। भय संज्ञा जो है ये मोहनी कर्म का चारित्र मोहनीय में नोकशाय मोहनीय और नोकशाय मोहनीय में भय मोहनीय। भय के कारण से कभी निमित्त से कभी बिना निमित्त के आत्मा के अंदर भय की रेखाएं पैदा होती हैं, डर लगता है। वो डर किसी भी कारण से हो सकता है। ये जो आत्मा में भय पैदा हुआ है, डरता है व्यक्ति, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, घबराता है, तो ये जो है भय संज्ञा है। अब तीसरा है मैथुन संज्ञा। ये भी मोहनी कर्म का जो चारित्र मोहनी भेद है, उसमें नोकशाय मोहनी है, उसमें भी 9 भेदों में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनके उदय के कारण से जो आत्मा में विकृत भावना पैदा होती है, वे जो भावनाएं संयम से विपरीत है, कहते हैं मैथुन की इच्छा मैथुन संज्ञा कहलाती। काम वासना सभी पापों की इच्छा है। कहते हैं काम से क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धि का नाश, अंत में ये जन्म मरण के चक्कर में आत्मा फंस जाती है। कहते हैं ये काम कथा के श्रवण से सदैव भोगों की संकल्प विकल्प करना, ये सारे जो है मैथुन संज्ञा इनसे प्रबल होती है, ये मैथुन संज्ञा के वाचक है। और ये तीसरी है, चौथी है परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा जो है कषाय मोहनी के कारण जब लोभ मोहनी का उदय आता है तो आत्मा के अंदर संग्रह वृत्ति जागृत होती है। कहते एक तो उन वस्तुओं का संग्रह जो हमारे संयम में उपकारी हैं, सहयोगी हैं, लेकिन जो संयम उपकारी नहीं है, संयम में नाना प्रकार के जिनके कारण दोष लगते हैं, ऐसी संग्रह वृत्ति जो है जो घातक है। तो कहते हैं परिग्रह संज्ञा के चक्कर में पड़ करके फिर व्यक्ति का ध्यान एकाग्र नहीं होता, चित्त वृत्तियां चंचल हो जाती हैं, कभी ध्यान कहीं जा रहा है, कभी ध्यान कहीं जा रहा है। ये सारे धर्म ध्यान में बाधक हैं, आत्म कल्याण में बाधक हैं। इसलिए कहा जाता है चारों संज्ञाओं को जानने, और जो चारों संज्ञा जानना, तो उसके बाद भावना कहे कि हे परमात्मा मैं इन चारों संज्ञाओं से मुक्त बनूं। लेकिन इस संयम मार्ग में जहां जहां इन संज्ञाओं के कारण से हमारे संयम में दोष आया, हमारे ज्ञान ध्यान संयम तप में दोष आए, हमारी आत्मा दूषित हुई, वहां पर हम इसकी आलोचना करें, निंदा करें, ग्रह करें, पश्चाताप प्रायश्चित करें, प्रतिक्रमण करें। तो साधक कह रहा है कि पडिकमा में चारों संज्ञाओं का
के कारण से जो मेरी आत्मा दूषित हुई है, मैं उन सब का क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। और चारों संज्ञाओं का नाम लिया, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। तो इस प्रकार ये भावना भाता हुआ साधक आगे बढ़े और चार संज्ञाओं का प्रतिक्रमण किया। अब इसके आगे विकथा सूत्र हम देखें। ये विकथाएं हमारे जीवन के कितने हिस्से को बर्बाद करती। व्यर्थ की कथा में कहाँ तो हमारा समय स्वाध्याय में जाए, धर्म ध्यान में जाए, सेवा में जाए, संबर निद्रा में जाए, लेकिन अंतर्मुखी प्रवृत्ति ना होने के कारण से, बहिर्मुखी वृत्ति होने के कारण से कितना इन व्यर्थ की कथाओं में हमारा समय चला जाता है। आज इस आत्मा को इसका एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जब समय आएगा, जब वो समय निकल जाएगा तो फिर पता चलेगा मैंने कितना समय व्यर्थ में गवा दिया। तो ये चार विकथाएं, पडिकमामी चोहिं कहाहिं, इत्थि कहाय, भत कहाय, देश कहाय, राय कहाय। मैं चार प्रकार की विकथाओं से प्रतिक्रमण करता हूँ। वे विकथाएं चार है संज्ञा में, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। कहते हैं विकथा क्या है। विकथा की परिभाषा देते हुए आचार्यों ने कहा है, विरुद्धा विनष्टा जा कथा सा विकथा। जो विरुद्ध है, जो आत्मा को धर्म ध्यान से विनष्ट करे, वह कथा क्या है, विकथा, व्यर्थ की कथा, जिससे आत्मा का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन आत्मा को नुकसान जरूर होता है। वैर भाव बढ़ता है, विकारों की पोषणा होती है, समय नष्ट होता है। आत्म आध्यात्मिक लाभ तो नहीं, लेकिन पाप कर्मों के बंध का लाभ जरूर होता है। आगे आने वाले समय में कितने क्लेशों की आधारशिला बन जाती है। यदि आत्मा को कुछ समझ हो, समय की कीमत समझे, तो इन व्यर्थ की कथाओं से अपने आप को अलग करे। तो कहा है ये चार कथाएं, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा। कहते हैं जो साधक ब्रह्मचारी है, जो साधक मुमुक्षु है, उसको स्त्री कथा क्यों करनी, स्त्री कथा क्यों करे। स्त्री की जाति का वर्णन करना, उसके वर्ण का, उसके रंग रूप का वर्णन करना, वस्त्रों का वर्णन करना, गाने का वर्णन करना, और कितनी बातें हैं। इनसे इनका आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्रता से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र स्वाध्याय हमारा समय जाए, धर्म ज्ञान में समय जाए, इन कथाओं में ना जाए, क्योंकि इन कथाओं के स्मरण करने से, इन कथाओं को सुनने से आत्मा के जो सुप्त विकार हैं वो पुनः जागृत होते हैं, और यही विकृतियां आत्मा की असमाधि का कारण बनती हैं। और यदि शुरू शुरू में नहीं समझता तो यही विकार एक दिन आत्मा के पतन का कारण बनते हैं। कहते कितने कितने पूर्व जन्म में कोई ऐसी साधना की होगी जिसके कारण से हमें संसार का किनारा मिला, जिन शासन मिला, हमारे जिन संत के धर्म गुरु मिले, शासन की वाणी सुनने को मिली, संयमी जीवन अपनाने का मौका मिला, कितना कितना हमारा सूक्ष्म होगा, जिसके कारण से हम जहाँ संसार के किनारे आए। लेकिन फिर कोई पूर्व जन्म के पाप कर्म ऐसे आ जाते हैं जिसके कारण से आत्मा फिर ऐसे धक्का लगता है, जहाँ संसार से निकला था, ये विकृतियां उसको पकड़ करके फिर संसार के अंदर धकेलने का प्रयास करती हैं। भगवान ने, गुरुजनों ने जो रास्ता दिखाया कि हे आत्मा, इन विकारों से बचो, इन व्यर्थ की बातों से बचो, आपको इन चर्चाओं में नहीं पढ़ना। तो पहली चर्चा, पहली कथा स्त्री कथा कही, भाइयों के लिए स्त्री कथा है, बहनों के लिए पुरुष कथा है, जिनकी कथा कोई विकृतियों को जागने का कारण बने, ऐसी कथा नहीं करनी। जहाँ पर कहा है जिनका जीवन चरित्र, जिनका जीवन चारित्र से संपन्न है, धर्म से संपन्न है, जिन्होंने धर्म के लिए, शील के लिए, संयम के लिए, तप के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया, प्राणों को बलिदान कर दिया, ऐसे महापुरुषों की, ऐसी दिव्य आत्माओं की जीवन गाथा सुनने में, पढ़ने में सुन कोई हर्ज नहीं है। ऐसी जो गाथा है वो तो आत्मा को विशुद्ध बनाने की हमारी सहायक है। लेकिन जिन कथाओं को सुनने से विकार जागे, विकृतियां उभरे,
ऐसी कथाएं नहीं करनी। इसका विधान है तो कहा पहली स्त्री कथा, दूसरी भक्त कहा। भक्त कहा है भक्त कथा भोजन संबंधी। कहते भोजन संबंधी कथाओं में रस लेना ये आत्मा के चटोरेपन का लक्षण है। कहते हैं ये जो चटोरापन है इस आत्मा को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकता है। उसका ध्यान ज्ञान ध्यान में नहीं, संयम तप में नहीं, उसका जीवा की ओर, इन रसीले पदार्थों की ओर है। तो कहा जाता है कि उपधान तप का जो वर्णन किया इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जीवा हमारे वश में आए। क्योंकि कहा जाता है जिसने जीवा को वश में कर लिया उसने शेष 4 इंद्रियों को वश में कर लिया। वो आसानी से वश में हो जाएंगे। जिसने जीवा को वश में नहीं किया उसके लिए 4 इंद्रियां जीतना भी आसान नहीं होगी। तो इसने कहा कि भक्त कथा भोजन पानी आदि के संबंधित कथा है, इनसे भी अपने आप को बचाए। तीसरी बात कही है देश कहा है देश कथा। देश कथा फलाना देश कैसा है, उस वहाँ रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की राजनीति कैसी है। दुनिया के लोग तो ऐसी कथा करते हैं, लेकिन जो मोक्ष मार्ग के पथित हैं, वैराग्य जिनका मार्ग है, वैराग्य के कारण वैराग्य जिनके तप त्याग को और तेजस्वी बनाता है, ऐसे ऐसी पुण्य आत्माओं को, ऐसी मुमुक्षु आत्माओं को इन व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की कथाओं में पढ़ करके अपना जीवन बर्बाद नहीं करना। आगे राय कथा, राय कहा है राज कथा, राजाओं की कथा। कैसे राजाओं का छल प्रपंच कैसा, कितना कुछ होता है। राजा की कितनी सेना है, कितना परिवार है, कितनी रानियां हैं, कितने बच्चे हैं। वैसे ठीक है शास्त्रों में दृष्टांत के रूप में आता है, लेकिन वो केवल प्रासंगिक आ गया, वो पढ़ लिया, लेकिन उसको बार बार वैसी चर्चाएं करना, ये चर्चाएं जो है स्वाध्याय में बाधक हैं, ज्ञान में बाधक हैं, जप तप में बाधक हैं, स्वाध्याय में बाधक हैं। इसलिए कहा जाता है इन चारों कथाओं से अपने आप को बचाए। और कहा कि बड़ी कमामी चौहिन भी कहा है, मेरी आत्मा ने जब कभी प्रमाद से, लापरवाही से, किसी भी कारण से मेरे जीवन में इन विकथाओं का प्रवेश हुआ हो तो मैं इनका परित्याग करता हूँ, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अपनी आलोचना निंदना ग्रहणा करते हुए, पश्चाताप करते हुए मैं अपने आप को अलग करता हूँ और प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ। ये आत्मशुद्धि का कारण। आगे बड़ी कमामी जो ही झाड़े ही, अट्ठेण झाणेण रुद्रेण झाणेण धम्मेण झाणेण कुक्केण झाणेण। 4 प्रकार का ध्यान, उसमें लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। ये सूत्र भी विशेष विचारणीय है। जैसे आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, ये तो एकांत रूप से परित्याज्य, इनको तो छोड़ना। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इनकी आराधना करते समय कोई ऐसा दोष आया हो, लगा हो, जिसके कारण मेरा धर्म ध्यान हुआ। शुक्ल ध्यान तो बहुत आगे थी, लेकिन शुक्ल ध्यान में तो मैं उस दोष का प्रतिक्रमण करता। गोपियां आई थी, कहते हैं गोपियों का प्रतिक्रमण नहीं किया जाता। गोपियों की आराधना में जो दोष लगा उन दोषों का प्रतिक्रमण है, उन दोषों का परिहार करना है। उन दोषों के आने से साधना भी उसका प्रकाश बंद पड़ा, वो प्रकाश होने क्या हो, पूर्ण हो। इसलिए उन दोषों को प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि के द्वारा उनका शुद्धिकरण करना। ऐसे ही जहाँ पर धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के संबंध में है तो पहले ऐसे इन चारों ध्यानों का विस्तार से वर्णन आ चुका है। जिस समय हमने तप आचार का वर्णन किया था, लेकिन फिर उसको हम थोड़ा याद कर ले। ध्यान शब्द, इसकी व्युत्पत्ति व्याकरण के अनुसार ध्येय धातु आती। ध्येय धातु जो है वह चिंतन अर्थ में आती। ध्येय चिंतायाम,
चिंता, चिंतन अर्थ में। फिर हम आगे देखते हैं चिंता शब्द किस धातु से बना है, वह चिति धातु से बना है। चिंतयति, तो वहां पर चिति धातु का जो अर्थ किया है वह किया है समृतौ, समृति अर्थ। समृद्धि अर्थ में पहले थे, चिंता अर्थ में चिंता जो है वो समृद्धि अर्थ। अब समृद्धि जो है जो हमारे ध्यान का कारण बन जाती। यदि हमारी समृद्धि में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये 18 पाप आ जाते, तब हमारे जो चित्त में एकाग्रता आती है, वो स्मृति में, चिंतन में एक तल्लीनता बन जाती है, वह आरत ध्यान रुद्र ध्यान का रूप है। जब हमारी इस चिंतन में, हमारी स्मृति में 18 पापों का त्याग होता है, संयम और शक्ति बातें आती है, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय, साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाओं के उज्जवल चरित्र हमारे सामने आते हैं, हमारे ध्यान में बस जाते हैं, तो हमारे ध्यान में वैराग्य की भावना आती है, संयम के प्रति उत्साह आता है, तप के प्रति उत्साह आता है, संसार के काम भोगों से विरक्ति भाव आ जाता है। ये भाव जो है हमारे ध्यान के लिए प्रशस्त रूप है। जिस चिंतन में, जिस स्मृति में 18 पापों का वास है, वह चिंतन, वह स्मृति अप्रशस्त है। क्यों अप्रशस्त है? क्योंकि वह कर्म बंधन का कारण है। और जिस स्मृति में, जिस चिंतन में 18 पापों का परित्याग है, संयम तप का निवास है, संयम तप की आराधना करने वाले महापुरुषों का जिसके अंदर चिंतन स्मरण है, वही धर्म ध्यान का कारण बन जाता है। उस ध्यान से, चिंतन से, स्मृति से हमारे भावों में निर्मलता आती है, हमारे भाव प्रशस्त होते हैं। जिन प्रशस्त भावों के कारण से संबर और निद्रा होती है, संबर आने वाले कर्मों के द्वार बंद हो जाते हैं, और विशुद्ध भावों से कर्मों की महानिद्रा, महापरिवर्तन होता है। तो ये प्रशस्त भावों के कारण धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का प्रसंग आया, और अप्रशस्त भावों के कारण आत्मा में आरत ध्यान, रुद्र ध्यान आया। तो कहा है जो आरत ध्यान है ये अपने दुख से पैदा होता है, और रुद्र ध्यान में दूसरे को दुख देने की भावना होती है। तो बताया जाता है कि आरत ध्यान के जो 4 चरण बताए थे, अनिष्ट वस्तु का संयोग हो जाए तो इसका वियोग कैसे होगा, इस चिंता में लीन। यदि इष्ट वस्तु का संयोग हुआ है, जो मेरे को छोड़ करके ना जाए, इस चिंता में लीन। शरीर में किसी प्रकार की व्याधि पैदा हो गई है, तो हर समय यही चिंता, इससे छुटकारा कैसे होगा। अब इस छुटकारे के लिए धर्म ध्यान, तप, संयम की ओर ध्यान नहीं, लेकिन बाहर की चिंताओं की ओर ही ध्यान है। बस ये दूर हो, दूर हो, दूर हो। तो इस चिंता में लीन जो शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श इस आत्मा को मिले हैं, इनका वियोग ना हो, ये मेरे पास सदा बना रहे। ऐसा चिंतन जो है ये आरत ध्यान का विषय है। तो कहा है कि इस आरत ध्यान से हमें पीछे हटना है, इसका प्रतिक्रमण करना है। अब इस आरत ध्यान के साथ रुद्र ध्यान, इस समय रुद्र शब्द से रुद्र बना है। रुद्र के अंदर क्या है? हिंसा है, क्रूरता है, निर्दयता है, ऐसे दोष हैं। कहते रुद्र व्यक्ति के मनोभावों को रुद्र ध्यान कहा जाता है, जिसमें हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, जो संसार के धन दौलत इंद्रियों के विषय मिले हैं, इनका संरक्षण हो, ये मेरे पास सदा बने रहे, उसकी रक्षा के लिए क्रूरता उसके जीवन में आ जाती है, जिसके कारण से हिंसा, झूठ आदि, छेदन, भेदन, मारन, ताड़न, मिथ्या भाषण, कर्कश, कठोर, तिखा, रुखा, झूठ, ये सारे दोष आ जाते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? रुद्र ध्यान के कारण हैं। रुद्र ध्यान के अंदर आते हैं
तो कहा जे आरत ध्यान रौद्र ध्यान को तो हमें अपने जीवन से सदा के लिए छोड़ना। हम परमात्मा के आगे, गुरुओं के चरणों के आगे हम भावना भाएं, हमें इस आरत ध्यान से छुटकारा हो, हमें इस रौद्र ध्यान से छुटकारा हो। अब इससे कैसे छुटकारा होगा? केवल प्रार्थना तो प्रारंभ है, ये हमारी भावना की शुरुआत है। अब ये कैसे दूर होगा? अब इसके उत्पत्ति में जो जो कारण है उनका परिहार करना होगा, और इसके लिए शास्त्र स्वाध्याय है, गुरुजनों का सानिध्य है, गुरुओं का उपदेश है। उस उपदेश के अनुसार हम अपने जीवन को पावन बनाएं, संयम सबकी आराधना करें, संसार का जितना वैभव है सब इसके प्रति नश्वरता की भावना हो, भोगों के प्रति जे भावना हो। ये व्यक्ति कितने भी संसार के सुखों को क्यों ना भोग ले, आज तक इनसे ना किसी की तृप्ति हुई है, ना आगे होगी। जहाँ मनुष्यों में तो क्या चक्रवर्ती, वासुदेव और दूसरे राजे महाराजे जुगलिए क्या है, देवलोकों में इंद्र आदि बड़े बड़े देवता क्या है, सागरोपमों के हिसाब से संसार के सुखों का सेवन करते ले रहे। लेकिन जब अंतिम समय आया तो शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने दो शब्दों के द्वारा उनका चित्र हमारे सामने खींचा है। उनकी क्या दशा थी? अतिष्ठा, अकामा। उनकी आत्मा तृप्त नहीं थी, उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं थी। वैसे के वैसे भूखे प्यासे थे, सोचते हैं थोड़े दिन और मिल जाएं तो हमारे को हम और सुखों का सेवन कर लें। कहते हैं पल्योपम सागरोपम के समय में भी यदि इस आत्मा की भूख नहीं मिटी तो 2 4 10 दिन में, 2 4 10 वर्षों में इस आत्मा की भूख कहाँ से मिटेगी? तो इसलिए कहा जाता है ऐसे अपने आप को तप और संयम की शरण लें। सोचे जे तप संयम ऐसा उत्तम भोजन है, इस आत्मा की जन्म जन्म की भूख मिट जाती है, आत्मा के अंदर संतोष आता है। संसार के प्रति जो राग है, संसार के प्रति जो राग है वह कम होता है और नष्ट होने लगता है। तो ये कब होता है? जब भगवान का शरणा लेंगे, जिन शासन का शरणा लेंगे, अपने आप को आगम वाणी में, सत्संग में, महापुरुषों की जीवन में हम अपने आप को समाएंगे, महापुरुषों के जीवन में हम अपना ध्यान लगाएंगे, तभी हमारे आरत ध्यान रौद्र ध्यान से हम पीछे हटेंगे। आगे ये तो आरत ध्यान रौद्र ध्यान हुआ, आगे धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के संबंध में कहते हैं श्रुत एवं चारित्र की साधना को धर्म कहते हैं। श्रुत और चारित्र की साधना, इसी आराधना करना क्या है? धर्म है। जैसे बताया था 3 प्रकार का धर्म है, जैसे श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और अस्तिकाय धर्म। अस्तिकाय धर्म में तो ये आता है कि वस्तुओं का स्वभाव जो है, किसकी क्या नेचर, क्या प्रकृति है, उसके संबंध में बताया। लेकिन आत्म शुद्धि में जो सहायक है वे है श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत धर्म की आराधना स्वाध्याय से होती है, चारित्र धर्म की आराधना, चारित्र को अंगीकार करना, सर्व विरति है, देश विरति है, जैसे जिसके अंदर क्षमता है उसके अनुसार चारित्र को स्वीकार करे और यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा चारित्र का पालन करें। ये क्या है? श्रुत धर्म और चारित्र धर्म की आराधना, ये धर्म है। और इस जो चिंतन मनन धर्म के संबंध में किया जाता है, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, आगे अस्तिकाय धर्म, इनके संबंध में हम चिंतन करते हैं, वह धर्म ध्यान है। कहते हैं यदि हम और स्पष्ट कहें तो वह क्या है? सूत्र और अर्थ की साधना करनी, सूत्रों का अभ्यास करना, अर्थों को सीखना। ये मूल शब्द है, तो मूल सूत्र है, इनका अर्थ क्या है, इन शब्दों के माध्यम से भगवान ने क्या संदेश दिया है, इसको समझना। फिर उसके आगे उनको आचरण के रूप में लाना, जैसे महाव्रतों को धारण करना, उनका पालन करना, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, इनका विचार करना, कि जीव कर्म कैसे बनता है, किन किन कारणों से बनता है। आगमों के अंदर 8 कर्मों के बंध के कारण बताए हैं, इन इन कारणों से जे आत्मा इन कर्मों को बांधता है और इस प्रकार इन कर्मों को, फल को भोगता है। जैसे आपको बताया था आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, धर्म ध्यान के 4 चरण।
यदि हमने शास्त्रों का स्वाध्याय किया होगा, चिंतन मनन किया होगा, धारणा की होगी, और जितना गहरा चिंतन होगा उतना ही हमारा धर्म ध्यान में मन ज्यादा लगेगा। पांचों इंद्रियों के जो विषय है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इनसे निवृत्त होना, प्राणी मात्र के लिए करुणा का भाव, दया का भाव हो, ऐसे शुभ लक्ष्यों पर मन को एकाग्र करना क्या है? धर्म ध्यान है। तो इस प्रकार अपने आप को धर्म ध्यान के अंदर लगाना, धर्म की बातों में पंच परमेश्वरी भगवंतों के जी उनकी आत्मा में, उनके चरित्र में ध्यान को केंद्रित करना। जितना हम केंद्रित करेंगे क्या होगा? 18 पापों से हम किनारे हो जाएंगे, 18 पापों के वंश से बच जाएंगे, स्वाध्याय होगा, तपस्या होगी, हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारी भावना शुद्ध होगी, ये सब शुद्ध, ये सारे का सारा क्या है? धर्म ध्यान का ही स्वरूप है, जो आत्म शुद्धि का कारण नए कर्मों को रोकता है और पुराने कर्मों को नष्ट करता है। अब इसके आगे शुक्ल ध्यान के संबंध में कहा है, कर्म मल को शोधन करने वाला, कर्मों की मैल को, वैसे तो धर्म ध्यान भी कर्मों की मैल को दूर करता है, लेकिन शुक्ल ध्यान ऐसा है जैसे किसी ने मोटे रूप में समझाएं तो जैसे झाड़ू लगा करके कमरे को अच्छी तरह साफ कर दिया। अब कमरा साफ तो हुआ है, लेकिन उसके बाद कपड़े को गीला करके पोछा लगाया है, जो भी वहां धूली वगैरह थी वो सारी उस गीले कपड़े के साथ लग करके अब कमरा क्या हो गया है? और साफ हो गया। इसी प्रकार धर्म ध्यान के द्वारा, संयम तप के द्वारा हमने मोटे मोटे दोषों की क्या कर दी? सफाई कर दी। अब जब ये सफाई हुई है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म ऐसे दोष जो मोटी दृष्टि से नजर नहीं आते, उन छोटे छोटे दोष जो एक दिन विशाल रूप धारण कर जाते हैं, पहले दिखाई नहीं देते, लेकिन उन छोटे दोषों को भी जड़ों से जो उखाड़ने वाला है वह हमारा जो शुक्ल ध्यान है। इसके संबंध में कहा है, शोधयति अष्ट प्रकार कर्मलम शुचंग कलमयति इति शुक्लम। जो 8 प्रकार की कर्मों की मैल को शुद्ध करता है, जो शोक को दूर करता है, वह क्या है? शुक्ल ध्यान है। इसके संबंध में आचार्य श्री दीनदास गणी महत्तर जी ने चूर्णी में जो गाथा दी है, हिंसानुरंजितं रोदं अटक अट्टं कामानुरंजितं धम्मानुरंजियं धम्मं सुखं ध्यानं निरंजनं। रोदर ध्यान जो है वह हिंसानुरंजितम, वह हिंसा के रस से रंजित है, हिंसा के भावों से जो रंजित है, जिसके अंदर हिंसा की प्रधानता है, हिंसा आई है, प्राणों का घात आया है, वह तो रोदर ध्यान है। और अट्टं कामानुरंजितं, काम भोगों की तृष्णा से, लालसा से जो अनुरंजित है, जहाँ काम भोगों की चाहना है, वह आरत ध्यान है। और धर्म से जो अनुरंजित है वह धर्म ध्यान है। धर्म की बातें, धर्म की शिक्षाएं, जैसे कहा जाता है 5 यदि साधु है, 5 महाव्रत है, छठे रात्रि भोजन का त्याग है, उसका पालन करना, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करना, 10 यति धर्म की आराधना करना। इस धर्म की आराधना में करते हुए जो आने वाले परिचय हैं, उपसर्ग है, उनको समता से सहन करना, ये सारी जो क्रियाएं हैं धर्म ध्यान का रूप है। तो कहते हैं इस धर्म से जो अनुरंजित ध्यान है हमारा, वह क्या है? धर्म ध्यान है। सुखं ध्यानं निरंजनं, शुक्ल ध्यान क्या है? वह निरंजन है, जिसके अंदर किसी भी दोष का अंजन नहीं है, वो निरंजन शुक्ल ध्यान है, साक्षात केवल ज्ञान का कारण है, आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध बनाने वाला है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार का ध्यान आया, तो जिसके संबंध में हम कह सकते हैं कि जो आदत ध्यान, रोतर ध्यान में मेरी वृत्तियां गई, मन की, वचन की, काया की, तो उनको मैं वापिस लाता हूँ। आरत ध्यान, रोतर ध्यान से निवृत्त होता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में प्रवृत्ति करते हुए जो मेरे मन में जहाँ पर किसी प्रकार का दोष लगा, तो मैं उन दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ, पटिकमामि, उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, निंदा ग्रह करता हूँ, पश्चाताप करते हुए प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ। जो जहाँ पर
अविधि से जो भी मेरे को दोष लगा उसका शुद्धिकरण हो। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के ध्यान का प्रतिक्रमण आया। अब इसके आगे 5 प्रकार की क्रियाएं। परिक्रमामि पंच ही क्रिया ही, काई आए, आही गरणी आए, पाउती आए, पारी तावनी आए, पाणाई वाय क्रिया। परिक्रमामि पंच ही क्रिया ही, मैं 5 प्रकार की क्रियाओं का प्रतिक्रियाओं से प्रतिक्रमण करता हूँ। इन 5 प्रकार की क्रियाओं में जो मेरी प्रवृत्ति हुई उनसे मैं अतिक्रमण हुआ मेरे संयम में, लेकिन इनमें प्रवृत्ति की, जिनमें प्रवृत्ति जो अतिक्रमण है और उससे वापिस आता हूँ। वापिस आना क्या है? प्रतिक्रमण। क्रिया, कोई भी हम काम करते हैं उस काम करने का नाम क्या है? क्रिया। मूल रूप से हमारे 3 रूप हैं। मन से की जाने वाली क्रिया, वचन से की जाने वाली क्रिया और काय से की जाने वाली क्रिया। जब हमारी क्रियाएं विवेक से संपन्न होती हैं, जब हमारी क्रियाएं संयम के रंग से रंगी होती हैं, तब तो वे क्रियाएं प्रशस्त हैं। लेकिन जब इन क्रियाओं में कषाय आ जाते हैं, राग द्वेष आ जाते हैं, जब इन क्रियाओं में असंयम आ जाता है, तो यही क्रियाएं फिर कर्म बंध का कारण बन जाती हैं। तो जिस आत्मा ने संयम के मार्ग से हट करके, प्रशस्त मार्ग से हट करके अप्रशस्त मार्ग में और इन क्रियाओं के माध्यम से जो प्रवृत्ति हुई है उसका जहाँ पर प्रतिक्रमण किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है ये 5 प्रकार की क्रियाएं हैं। वैसे 25 क्रियाएं हैं, इन्हीं का विस्तार 25 में आ जाता है। संक्षेप में प्रतिक्रमण के अंदर, इस श्रवण सूत्र के अंदर इन 5 क्रियाओं का वर्णन किया है। पहले है काय की क्रिया, फिर अधिकरण की क्रिया, फिर प्राद्वेषी की क्रिया, फिर पारितापनी की क्रिया, फिर प्राणातिपात क्रिया। पहली है काय की क्रिया। काय का मतलब शरीर, शरीर से होने वाली जो क्रिया है वह काय की कहलाती है। इसके 3 भेद हैं, एक मिथ्या दृष्टि और एक अविरत सम्यक दृष्टि और एक है अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत तीसरा है प्रमत्त संयमी। मिथ्या दृष्टि के द्वारा की जाने वाली क्रिया वह भी काय की क्रिया है। अविरत सम्यक दृष्टि के द्वारा की जाने वाली क्रिया है वह भी क्रिया है, लेकिन ये क्या है? अविरत काय की। अविरत के द्वारा लगने वाली क्रिया, जो अविरत है, पाप कर्मों से विरति नहीं है, पाप कर्मों का त्याग नहीं किया है, जीवन में कोई पछतान नहीं आया है, काम भोगों की लालसा को पूर्ण करने के लिए 18 प्रकार के पापों का सेवन कर रहा है, और इस शरीर के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वह क्या है? अविरति संबंधी। और जो संयमी मुनि है, प्रमत्त संयमी है, उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया जो है, जिस समय प्रमाद के वश हो करके अशुभ क्रिया करता है, तो उस समय उसकी क्रिया को दुष्प्रनिहित काय की क्रिया कहती है। अप्रमत्त संयमी वह भी क्रिया करता है, लेकिन उसकी क्रिया में हर चलना, उठना, बैठना, लेटना, खाना, पीना, जो बोलना है, जो भी क्रियाएं हैं वे पाप क्रियाओं से निवृत्त होती है। पाप क्रियाओं से निवृत्त, सावध्य योगों से निवृत्त होने के कारण से उनकी क्रिया को कहा जाता है उपरत काय की क्रिया। वो क्या है? एक संयम क्रिया है। तो कहा पहली जो संयम क्रिया है वह तो प्रशस्त है, लेकिन पहली जो कही मिथ्या दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि की, उनकी क्रियाएं जो है वो अप्रशस्त हैं। और जो प्रमत्त अवस्था में लगाई है अशुभ है, वो भी अप्रशस्त है। अब भावों के ऊपर निर्भर करता है कि क्रिया करने वाला जो उसके भाव कैसे हैं। अब भावों में जितनी जितनी दूषित वृत्ति होगी उतना कर्मबंध उनका ज्यादा होगा, और भावों में निर्मलता की ओर होंगे, जितने जिसके भाव निर्मल होंगे उनका कर्म बंध निर्मलता के कारण से निर्जना होगी, संबर होगा। जो निर्मलता में कमी रह गई है उसके कारण से उनका बंद होगा,
तो उनका बंध जो है वो लंबी स्थिति वाला नहीं होगा। कारण क्या कि उनमें कषाय भी कम है, विकार भी कम है, वैराग्य की भावना है, धर्म की भावना है, जिसके कारण से प्रशस्त की ओर प्रवृत्ति हो रही है और अप्रशस्त से निवृत्ति हो रही है। तो कहा शरीर से होने वाली जो क्रियाएं हैं वे काय की क्रिया कहलाती। आगे अधिकरण की क्रिया, कहते हैं अधिकरण शस्त्र को कहा जाता है। मुनि ने तो शस्त्र छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जिसके द्वारा आत्मा नरक आदि दुर्गति का अधिकारी होता है और वो ऐसे सावध्य पाप क्रिया प्रधान जो उनके अनुष्ठान है, घातक शस्त्र आदि का प्रयोग करना, पैसों का संग्रह करना, इन शस्त्रों के कारण से होने वाली जो क्रिया है वह क्या है? आधिकरण की क्रिया है। जैसे शरीर से होने वाली क्रिया काय की कहलाई, ऐसे हमारा शरीर भी जो है ये भी अधिकरण शस्त्र बन जाता है। यदि हम इसका यत्न से प्रयोग ना करें, अयत्न आ जाए, तो इससे भी जैसे शस्त्र से जीवों के शरीरों का घात होता है, ऐसे शरीर से भी जीवों का घात होता है। मुनि ने जो उपकरण रखे हैं यदि उसमें यत्न नहीं रखता है तो वो भी शस्त्र का रूप बन जाते हैं। तो कहा इनके कारण से लगने वाली जो क्रिया है वो अधिकरण की क्रिया है। अधिकरण शस्त्र, अधिकरण के कारण से लगने वाली क्रिया शस्त्र अधिकरण की, आधिकरण की क्रिया है। अब तीसरी है प्राद्वेषिकी। प्राद्वेषिकी जो प्रद्वेष से बना है, द्वेष घृणा नफरत और प्रद्वेष प्रकृष्ट, और इस प्रद्वेष के कारण से लगने वाली क्रिया जो है वो प्राद्वेषिकी कहते हैं। प्रद्वेष का अर्थ है मत्सर डाह ईर्ष्या होता है। यह अकुशल परिणाम कर्म बंध का कारण है, प्रबल कारण माना जाता है। कहते हैं जीव और अजीव किसी भी पदार्थ के प्रति द्वेष भाव रखना ये क्या है? प्राद्वेषी की क्रिया है। आत्मा के अंदर द्वेष का भाव आता है, यदि ऐसे आता है तो क्या होता है? जैसे एक सब्जी है या दाल आदि है, उसमें बार बार नमक डालें, जैसे उसका नमक कितना हो जाएगा, ऐसे ही एक क्रिया को जब दूषित क्रिया को बार बार किया जाएगा तो उसका परिणाम कितना भयानक हो जाएगा। तो भगवान ने मुमुक्षु आत्मा को सावधान करते हुए कहा कि हे आत्मा, जब भी तेरे को ऐसी भूल हो उसी समय उसका समाधान कर लो। यदि आप नहीं करते हैं तो प्रमाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद उसका सुधार करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो इसलिए कहा कि द्वेष आदि के कारण से लगने वाली क्रिया जो है प्राद्वेषी की क्रिया है। अब चौथी क्रिया है पारितापन की। पारितापन की, परितापन, परितापन दूसरे को दुख देना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। कहते ताड़न आदि के द्वारा दिया जाने वाला दुख परितापन कहलाता है। परितापन से निष्पन्न होने वाली क्रिया पारितापनी की क्रिया कहलाती है। परितापन अपने तथा दूसरे के शरीर पर किया जाता है। अतः स्व और पर के भेद से पारितापन की क्रिया दो प्रकार की होती है। अब इसमें दूसरे, अपने या दूसरे को दूषित भावों से, कषायों से प्रेरित होकर के परिताड़ित करना, ये क्या है? कर्म बंध का कारण है। लेकिन जब हम प्रशस्त भावों से प्रेरित होकर के तपस्या आदि करते हैं, ऐसा तप करते हैं, आतापना लेते हैं, तो वह अप्रशस्त नहीं प्रशस्त है, क्योंकि उसके पीछे भाव अच्छे हैं। तो वहां पर शास्त्रीय सूत्र है देह दुखम महाफलम, कि जब हम समता पूर्वक आत्म शुद्धि को सामने रखते हुए इन शरीर के माध्यम से कष्टों को सहन करते हैं तो ये महाफल, महाफल का मतलब निर्वाण सिद्ध गति का कारण होता है, महानिद्रा का कारण बनता है। लेकिन जहाँ क्रिया कर्म बंध का कारण है, जब राग द्वेष से प्रेरित होकर के, कषायों से दूषित होकर के हम अपने आप को या दूसरे को परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं, तो वो कर्म बंध का कारण बनती है। तो ऐसे चौथी की क्रिया है पारितापन की। और पांचवी है प्राणातिपात की, प्राणों का अतिपात विनाश, प्राणातिपात कहलाता है। प्राणातिपात से होने वाली क्रिया जो है वह प्राणातिपात की क्रिया कहलाती है। इसके दो भेद हैं। क्रोध आदि के
कषाय वश होकर के अपनी हिंसा करना स्व प्राणातिपाती की क्रिया है। जैसे कितने लोग कितनी बार अपनी आत्महत्या तक कर लेते हैं, इसी प्रकार कषाय वश दूसरों की हिंसा करना ये पर प्राणातिपाती की क्रिया है। तो इस प्रकार ये 5 क्रियाएं हुई, काय की, आधिकरण की, प्राद्वेषी की, पारितापनी की और प्राणातिपाती की। हे भगवान, मेरी आत्मा ने प्रमाद के कारण किसी भी कारण से इन क्रियाओं के अंदर मेरी प्रवृत्ति हो, अभोग दशा में, उपयोग दशा में, जहाँ अनाभोग अनुपयोग दशा में हुई हो, तो मैं उस सब का प्रतिक्रमण करता हूँ। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ, गर्ह करता हूँ, पश्चाताप करते हुए प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ और अपने आप को इससे अलग करता हूँ। इस प्रकार ये 5 क्रियाओं का प्रतिक्रमण। पडिक्कमामि पंचहि काम गुणे तद्देण रूपेण गंधेन रसेन आस्ते। मैं 5 काम गुण शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, मेरी आत्मा की प्रवृत्ति इन 5 काम गुणों में हुई, जो कर्म बंध के कारण है, संसार परिभ्रमण के कारण है, प्रमाद के कारण, अनुपयोग दशा में किसी भी कारण से हुई, तो मैं उस सब का प्रतिक्रमण करता हूँ। ये शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, हर व्यक्ति को पंचेंद्रिय है, 5 इंद्रियां मिली हैं। कान है तो शब्द भी सुनाई देंगे, आंखें खुली हैं तो रूप भी दिखाई देगा, नासिका खुली है तो गंध का अनुभव भी होगा, कोई वस्तु खाते हैं पीते हैं तो स्वाद का भी अनुभव होगा, और कहीं बैठते हैं लेटते हैं तो वहां पर मिलते हैं तो वहां स्पर्श का भी अनुभव होगा। इन 5 इंद्रियों के विषयों से सर्वथा एकदम मुक्त होना ये संभव नहीं है। कहते हैं 5 इंद्रियां हैं, इनका उपयोग भी होता है, लेकिन कहा है कि हमने समझना, विचारना, जिसका सेवन करने से हमारे को लाभ हो वो तो करे। लाभ कौन सा? संसार का नहीं, संबर निर्जरा का, संयम तप का, उस पर प्रवृत्ति करनी। वे भी शब्द है जिनको सुनने के बाद आत्मा राग से रंजित हो जाती, सुप्त विकृतियां विकार जाग जाते हैं। लेकिन वे भी शब्द है जिनको सुन करके आत्मा का सुप्त विवेक से जागृत हो जाता है, मोह निद्रा टूट जाती है, आत्मा भोग के मार्ग को छोड़ करके धर्म के रास्ते पर आ जाता है। शब्द तो दोनों ही है, लेकिन दोनों में अंतर कितना है? ऐसे रूप है, वह रूप एक भगवान का मोक्ष मार्ग के पथिक है, एक वो रूप जहां पर राग रंग है। कहते हैं जिन शब्दों के, जिन इन 5 इंद्रियों के विषयों से राग सोया, राग जागे, विकृतियां जागृत हो, विकार भड़के, ऐसे से अपने आप को बचाना। और जिस मार्ग पर चलने से हमारा विवेक बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़े, हमारी साधना बढ़े, उसको प्रशस्त कहा है। उस ओर जाने की मनाही नहीं, इनकार नहीं, वहां चलने की प्रेरणा दी। कहते हैं 5 जहां इंद्रिय प्रति संलीनता का वर्णन आता है, इंद्रियों के विषय जहां तड़क भड़क वाले हों, पहला निर्देश है वहां ना जाए। मानो ऐसा प्रसंग एकदम सामने आ जाए तो अपने आप को रोके, वहां पर राग द्वेष पैदा न होने, उनकी भयानकता को समझ करके उस स्थान से, उस प्रसंग से अपने आप को अलग करने का प्रयास करें।
अब इन 5 काम गुणों के संबंध में कहते हैं काम गुण। पहले शब्द रूप इन दोनों को काम कहा है, गंध रस स्पर्श इनको भोग कहा है। लेकिन पहले काम का वर्णन आया है, इसलिए 5 को काम की श्रेणी में गिना दिया। 5 काम गुण के लिए शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये क्या है? प्राय करके कहते हैं जिनकी आत्मा चित्त प्रज्ञ है, जिनकी आत्मा धर्म के अंदर रंगी हुई, जिनका वैराग्य उत्कट श्रेणी का है, उनके लिए ये शब्द रूप गंध रस स्पर्श कैसे ही होना हो, वह निर्जरा का कारण बना लेते। और जिनके अंदर ना तो ऐसा वैराग्य है, ना धर्म की दृढ़ता है, उनके लिए ये पतन का कारण बन जाते हैं। क्योंकि आत्मा के अंदर इतना विवेक नहीं, इसी प्रवाह में बह जाते। आचार्य श्री सूर्यभद्र जी की जीवन गाथा आती है। उसने कोशा के चौमसा किया तो उनको तो महायोगी की कामदेव विजेता की उपाधि मिल गई। जब दूसरे मुनि गए जिनके लिए नाक की रोका गया नहीं रुके, उनकी क्या दशा हुई वो किसी से अपरिचित नहीं है आप लोग। तो परिपक्व और अपरिपक्व साधक की दृष्टि से जहां पर कहा जा रहा है, आचार्य ने इनके संबंध में कहा है, जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे, जो गुण है वो आवर्त है, जो आवर्त है वो गुण है। गुण कौन? जे शब्द रूप गंध रस स्पर्श, जे गुणे से मूल ठाणे, जे मूल ठाणे से गुणे। जो गुण है वो मूल स्थान है संसार के, जो संसार के मूल स्थान है वो कौन है? वो गुण ही। कहते हैं जहां पर इन शब्द रूप गंध रस स्पर्श के लिए 2 शब्द आए, एक विषय आया और एक आया गुण। तो जहां तो गुण दिया है, तो गुण का जो जहां अर्थ है वह रस्सी है, वह बंधन है, डोरी है। कहते जैसे डोरी से व्यक्ति बंध जाता है, उससे बंधना आसान है, लेकिन उससे मुक्त होना आसान नहीं। ऐसे ही शब्द रूप गंध रस स्पर्श देवी डोरी के समान इस आत्मा को बांधते हैं। श्री उत्तराधीन सूत्र के 32वें अध्ययन में कहा है, कहते ये तो जड़ पदार्थों के हैं, जड़ पदार्थ हैं। शब्द रूप गंध रस स्पर्श खुदगल के धर्म है। ये किसी को के साथ ना तो इनके राग द्वेष वाली बात नहीं है, ना किसी को खींचते, ना किसी को परे करते, लेकिन व्यक्ति अपने गुण दोषों के कारण से इनकी ओर खींचता चला जाता और उसके प्रभाव में आकर के अपना विनाश कर लेता है। ऐसे जे गुण आत्मा को बांधने वाले, डोरी का रूप होने करके रागी आत्मा को, द्वेषी आत्मा को अपने साथ बांध ले। व्यक्ति कहीं चला जाए, जिसको अच्छा समझेगा हर समय ध्यान उसका उसको रहे, जिसके प्रति नफरत है कहीं चला जाए हर समय वो उसके ध्यान में बसता रहे, जिसके प्रति राग है वहां पर राग की भाषा होगी, राग के भाव होंगे, और जहां पर द्वेष है वहां पर द्वेष की भाषा होगी और द्वेष के ही भाव होंगे। और दोनों के कारण से प्रगाढ़ बंधनों का बंधन, कर्मों के बंधनों का बंधन हो रहा। ये तो होगी गुण की बात। आगे विषय शब्द, विषय शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए संस्कृत व्याकरण में कहा है वी उपसर्ग है। ये बंधन अर्थ में धातु आती है, आच प्रत्यय किया है, और जहां पर विशेष शब्द निष्पन्न होता है, तो विशेष शब्द का भी अर्थ यही है। जैसे वो गुण तो डोरी का रूप था, डोरी बांधने वाली, और ये भी क्या है? बांधने वाले। जो आने जाने वाले रागी द्वेषी व्यक्तियों को अपने जाल में बांध लेते हैं। मतलब राग द्वेष से युक्त आत्माएं जो है इनके बंधन में बंध जाती हैं। जब बंध जाती हैं तो उसका परिणाम भी उन आत्मा को भोगना पड़ता है। अब ये शब्द रूप गंध रस स्पर्श जो है ये राग और द्वेष का विषय, राग और द्वेष का कारण है। अनुकूल विषय जो है, अनुकूल काम गुण राग का कारण है, प्रतिकूल जो है वो द्वेष का कारण।
और इस राग द्वेष के अंदर ही क्रोध मान माया लोभ चारों कषाय बैठे हुए। ये चारों कषाय जहां पर है वहां पर नौ कषाय मुनि जो है वो भी साथ में बैठा है, और इनके कारण से आत्मा प्रगाढ़ से प्रगाढ़ कर्म बांधता जाता है, जिससे मिथ्यात्व को भी पोषणा मिलती। तो इसलिए कहा जाता है इन काम गुणों की भयानकता को समझे। जब ये समझ आई है, पहले तो कोशिश करें इनसे अपने आप को मुक्त रखे। मानो प्रमाद के कारण अनुपयोग दशा में मन इसकी ओर चला गया है, स्वभाव से विभाव में आ गया, तो उसका प्रतिक्रमण करे, पुनः अपने स्वरूप में वापिस आए। ये वापिस आना क्या है? इन काम गुणों का प्रतिक्रमण है। तो जहां पर कहा जा रहा है, साधक कह रहा है पढ़ी कमामी पंच ही काम गुणे ही, इन 5 काम गुणों में जो मेरी आत्मा की प्रवृत्ति हुई प्रमाद के कारण से, या अनुपयोग दशा में अनाभोग दशा में, मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। वे 5 काम गुण कौन से है? वे है सत्येणं शब्द, रूपेणं रूप, गंधेणं गंध, रसेणं रस, स्वासेणं स्पर्श। ये तृतीया विभक्ति के रूप है। जैसे पंच ही काम गुण ही ये तृतीया का बहुवचन है, और सत्येणं रूपेणं गंधेणं रसेणं स्वासेणं ये तृतीया विभक्ति के एक वचन के रूप हैं। तो जहाँ पर शब्द से प्रतिक्रमण करता हूँ, रूप से, गंध से, रस से, स्पर्श से, इनमें जो मेरी आत्मा की प्रवृत्ति हुई, आत्मा इस और गई, मैं अपनी आत्मा को वापिस उन्हें संयम मार्ग में लाता हूँ, वैराग्य मार्ग में लाता हूँ, संयम और तप में लाता हूँ, जिससे जो कर्म का बंध हुआ वह टूट जाए और नए कर्म के बंध से मेरी आत्मा बच जाए, मेरी आत्मा निर्मल हो। इस प्रकार ये 5 काम गुणों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 5 महाव्रत आएंगे, इनके संबंध में फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आज की आगम कक्षा अपने समापन की ओर है। श्रवण संघ में प्राकृत व्याकरण उपाध्याय श्री जी पढ़ा रहे हैं, और पिछले 8 महीनों से रेणु जैन वो भी प्राकृत पढ़ा रही है। उन्होंने मुझसे कहा कि प्राकृत के विद्यार्थी घट रहे हैं, और इधर भी मैं देखता हूं कि जैसे ही आगम की क्लास समाप्त होती है, फटाफट बहुत से साधु साधुनियां लेफ्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। मेरा ऐसा मानना है, कुछ साधु साध्वी वहां पढ़ रहे हैं, कुछ यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ दोनों जगह पढ़ रहे हैं, कुछ ना वहां पढ़ रहे हैं ना यहाँ पढ़ रहे हैं। प्राकृत एक ऐसा व्याकरण एक ऐसा विषय है कि सब पढ़ते भी नहीं, सबकी रुचि भी नहीं होती है। बस हमारा तो एक कॉमन सा सिंपल सा सबसे एक ही संदेश है कि जिन जिनकी भी रुचि है, एक स्वर्णिम अवसर है, आप इस स्वर्णिम अवसर का भरपूर लाभ लें, खूब अच्छे से समझने मेहनत करने का प्रयास करें। एक समय की गई मेहनत सारी जिंदगी काम आती है, इस बात को सभी साधु साध्वी ध्यान दें, और कोशिश करें कि प्राकृत की आप पकड़ बनाने का प्रयास करें, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। कल शनिवार है, प्रश्न काल रहेगा। आज शाम रात्रि तक जिनके भी प्रश्न आ जाएंगे, कल उपाध्याय श्री जी उन सबका आपको आंसर देंगे, जवाब देंगे। और हमारी गतिविधियां बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। चातुर्मास लगने पर क्या हमें कुछ अपनी रूपरेखा में 19-20 परिवर्तन करना है, ये सब विचारणीय विषय है। इस पर यथा समय विचार करके आप सबको सूचित कर दिया जाएगा, और इसमें उपाध्याय श्री जी से विचार विमर्श हम अपने तरीके से कर लेंगे। तो इस प्रकार आप सभी आगम की कक्षा और व्याकरण का भरपूर लाभ लें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ, और उपाध्याय श्री जी से विनती है कि आप सभी को मंगल पाठ प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो चिंताण, नमो आर्याण, नमो वन्हयाण, नमो लोये संसाहुण, एतो पंच नमो पार्थाव प्रणम प्रणम मंगलानंत संवेदन
परमं हवै मंगलं श्री सतारिमंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवली मनसा धम्मो मंगलं सतारि लोकोत्तमारिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनसा धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर। सुधेव।